जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह ना करे, उससे बेहतर जीवन साथी और कौन हो सकता है? हमारा जवाब हाँ है। असली वायरल न्यूज तो ये है। कांग्रेचुलेशन जीजू। हे बिहारी, तेरा लाख लाख शुक्र है। खुश रहो बेटा। तुझे नहीं पता बेटा, तूने हमें कितनी खुशी दी है। बस बस बस। देखा जी, मैं ना कहती थी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, किससे कहती थी? आप भी ना। हम श्योर आप लोगों को आपस में बहुत सारी बातें करनी होगी। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। नमस्ते। इतने बड़े होते हुए भी देवराज जी कितने सीधे और सरल हैं, है ना कृषा? हाँ हाँ। वो क्या हुआ बेटा, बोलो। वो शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, थोड़ा समय लगेगा। वो तो तुम सही कह रही हो, समय तो लगेगा ही भाई। कार्ड छपवाने हैं, फिर उन्हें बंटवाना है, फिर हलवाई भी तो बिठाने हैं, मुहूर्त निकलवाना है, और अभी तो पंडित जी से हमने बात भी नहीं की है। देवराज जी का परिवार भी इतना बड़ा है, उन्हें कितने काम होंगे। इन सब में 2-3 महीने तो लग। नहीं 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 मम्मी, 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा समय। पर क्यों बेटा, तुमने तो हाँ कह दिया है ना, तो फिर इतना समय क्यों? आपकी कृषा इतनी स्वार्थी नहीं है पापा। अगर अभी हमने शादी कर ली तो घर के हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, हम शादी करके आप दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो कृषा तुम? भला देवराज जी का परिवार इतना इंतजार क्यों करेगा? और वैसे भी इंतजार कर लूं। तो दरअसल मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, इसलिए। 1 सेकंड लेकर आता हूँ। आप प्लीज बैठिए ना। मच हो गया, थैंक यू। सॉरी, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और मुझे इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कृषा की बात से पूरी तरह से अग्री करता हूं, और वैसे भी नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते टूट नहीं जाते, और खास तौर पे ऐसे रिश्ते जो कृषा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके डिसीजन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं कृषा। आई एम 100% विद यू। जीजू, आपकी चाबी। थैंक यू। कृषा बेटा, तुम बेकार में हमारी चिंता कर रही। हम बेकार में चिंता कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि... हालात जल्दी बदलने वाले हैं दीदी। मतलब? देखो बेटा, अब ये तो तय है कि हमें हमारी पुरानी शेफ वाली नौकरी तो मिलने से नहीं, पर तुम्हें याद है हम सब ने काफी पहले एक बार सोचा था कि हम लोग खुद का केटरिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, पर उसे शुरू करने के लिए जो पूंजी नहीं थी, पर अब हो जाएगी। बेटा, किस्मत ने हमारे लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। इधर आ गुड़िया। हमारे एक्सीडेंट के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे, पापा उसमें तो और पता नहीं कितना समय लगेगा। नहीं लगेगा। सिंह साहब का कॉल आया था, हफ्ते 2 हफ्ते में इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। गुड़िया, तूने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है गुड़िया। ना ना, अब अपने इस बाप को उसका फर्ज निभाने का मौका दे दे बच्चा।
आपके परिवार के बीच में इतना प्यार देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। आप चाहते तो मेरी मदद ले सकते थे और मेरे लिए आपकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन शायद ऐसा करके मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता, जो कि कृषा को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। देवराज जी, ये बात कह के आपने हमारी नजरों में अपनी इज्जत और ऊंची कर ली। पापा, इस खुशी के मौके पर हाँ भाई, हो जाए तो फिर हमारे हाथ की बनी स्पेशल गट्टे की सब्जी। देवराज जी, हम चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है तो आप भी हमारे साथ खाना खाएं। ऑफ कोर्स, होटल से आपके खाने की तारीफ काफी सुनी है मैंने। आफ्टर ऑल, आप होटल के स्टार शेफ जो थे, आपके हाथ का खाना भला कैसे मिस कर सकता हूं मैं। वेल, इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा खाना कभी नहीं खाया। अरे वेल, आपकी कुकिंग का तो फैन हो गया हूं मैं। हमारे पापा ना दुनिया के बेस्ट शेफ हैं। ऑफ कोर्स, आखिर आपके पापा जो हैं। खांसी आ गई। तो जैसा हमने डिसाइड किया है, आप सब कल तैयार रहिएगा। हम सब कल ही अंबिकापुर के लिए निकलेंगे। आप हमारी फैमिली से मिलें, कुछ दिन वहीं हमारे साथ रहें, और अगर अच्छा मुहूर्त निकला तो हमारे परिवार वाले जल्द से जल्द हमारी शादी करवाएंगे। और हाँ, शादी के सारे अरेंजमेंट्स वहीं हो जाएंगे। आप बस हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो बेटा, कल अंबिकापुर निकलने से पहले क्या हम लोग बिहारी जी के मंदिर जा सकते हैं? यहीं पास में ही है। वो क्या है ना कि हमने मन्नत मांगी थी कि जब कृषा का कहीं पर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो उसे और उसके होने वाले पति को दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। अब कल तो हम अंबिकापुर के लिए निकल रहे हैं, वहाँ शादी भी हो जाएगी, हमारी मन्नत अधूरी रह जाएगी। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो कल आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। मैं चलता हूं। जी। यार ये कार, क्या हुआ? दीदी ये ना कार आज घर के बाहर खड़ी थी दिन में। कौन सी कार? अरे दीदी, कोई लड़की थी उसमें, और पता है घर को ताड़े जा रही थी। लड़की? हाँ, कौन सी वाली? मतलब अब हमारा भाई इतना हैंडसम है तो लड़कियों की लाइन तो लगेगी ना घर पे। पता ना कौन सी वाली थी? पिंकी बोल ना। दीदी पिंकी विंकी तो बोला मत करो यार, पिंकी बोलती रहोगी। सॉरी। पता है ये कार हमारे पीछे नहीं है, तो जीजू के पीछे है। मतलब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू कहानियां बनाने लग गया? यार तुमसे बात ही अरे करना सुन तो बेकार सही। है यार। अरे तुमसे पिंकी, पिंकी की मत बोलो यार।
कृषा, बेटा ये चुनरी तुम अपने साथ लेकर जाना। देखना तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। देवराज सर कहाँ गए? मम्मी! कृषा, कृषा, बेटा आप लोग ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है ना? यश कहाँ है? आप पिंकी कहाँ है? देवराज सर कहाँ है? देवराज जी, देवराज सर! देवराज सर ठीक है? आप सब लोग ठीक हो ना? मैं बिल्कुल देवराज ठीक जी, आप सही सलामत? आप ठीक है? डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस गोली छूकर निकल गई। हो, लाख लाख शुक्र है बिहारी जी का। पर मंदिर में ये गोली का चलना मतलब? यही तो हम भी सोच रहे हैं सुधा, कि आखिर इन पे कौन हमला करना चाहता है। हमें पता है ये सब किसने किया है। हमने कल घर के बाहर एक गाड़ी देखी थी, वो भी 2 बार। फिर वही गाड़ी आज मंदिर के बाहर देखी। और पापा, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई औरत थी। एक सेकंड। दीदी, आपको याद है हमने आपसे कहा था कि कार जीजू का पीछा कर रही है? हाँ सर, आपको इस बारे में कुछ पता है? अब बेटा कैसी बातें कर रही हो? नहीं, बेटा समझो, इन्हें कौन मारना चाहेगा, वो भी एक लड़की। नहीं विश्वनाथ, शायद यश ठीक कह रहा है। ये पहली बार नहीं है जो हुक्म पर हमला हुआ है। 2 दिन पहले भी हुक्म पर गोली चली थी, वो भी अपने होटल में। सर? देवराज जी, आपने? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, बस। मतलब ये सब जो भी हो रहा है आपको उस बारे में पता था? एक सेकंड सर, मतलब सिंह अंकल ने जो भी बोला वो सब कुछ सच था? आप पर पहले भी हमला हुआ है? लेकिन किसी की आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आपको कोई क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा? नहीं कृषा, कोई मुझे सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि जान से मार देना चाहता है। कोई मुझे सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि जान से मार देना चाहता है। जब हमें लगने लगा सब कुछ सही हो रहा है, कृष्णा के लिए एक अच्छा सा लड़का भी मिल गया है, तब जाके हमें लड़के के बारे में ये सब पता चल रहा है। अब बड़े आदमियों के दुश्मन तो होते ही हैं। इसमें भला देवराज जी की क्या गलती है बताओ? देवराज सर जैसे अच्छे इंसान को कोई जान से क्यों मारना चाहेगा? शेफ साहब, अगर कोई उनकी जान लेना चाहता है ना, तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कैसी बातें कर रही हो सुधा?
अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, उनका रहन सहन अलग है, हम जैसे मामूली लोग नहीं समझ सकते। अरे बड़े आदमियों के दुश्मन भी ना दोस्त का मुखौटा पहने घूमते हैं। खतरा किससे है यही नहीं पता तो देवराज सर का बचाव कैसे कर पाएगा कोई? अब देवराज जी को कौन मारना चाहेगा उन्हें कैसे पता होगा? अरे ऐसे कैसे नहीं पता? मम्मी पापा ठीक बोल रहे हैं। हमने इंटरनेट पे उनके जन्म से लेकर अब तक की पूरी हिस्ट्री छान मारी, कुछ भी गलत नहीं मिला, बिल्कुल क्लीन है जीजू। मम्मी अब तो उनके साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी है, आप ना छोटी सी बातें परेशान मत हुआ करो। छोटी सी बात? पिंकी तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है जब जीवन पर खतरा मंडराता है ना, तब बड़ी से बड़ी सुरक्षा काम नहीं आती है। छोटी सी बात। सुधा, अरे पिंकी का वो मतलब नहीं था, तुम शांत हो जाओ। पिंकी, और मम्मी एक बात बोलें, हमें पिंकी विंकी मत बुलाया करो। अब बताओगी भी तुम्हारे दिमाग के तंदूर में क्या पक रहा है? पता नहीं हमें क्यों लग रहा है कि हमने इस फैसले को लेने में जल्दबाजी कर दी है। जल्दबाजी है? जब यही बात कृषा तुम्हें बता रही थी तो तुम ही थी जो उसे समझा रही थी, और अब इस हमले के बाद। बात सिर्फ हमले की नहीं है शेफ साहब, हमने पंडित जी को देवराज जी की जन्म तिथि और सारी जानकारी दी थी मुहूर्त निकलवाने के लिए। उनका फोन आया था हमें, वो कह रहे थे आने वाला महीना देवराज जी पर बहुत भारी है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। जिसने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, आज उसी की जान खतरे में, तो हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। करेंगे तो क्या? कृषा, आप पहले चलिए यहाँ से। कृषा, कृषा ये सब हो क्या रहा है? अब चुपचाप गाड़ी में बैठेंगे। अब गाड़ी में बैठेंगे सर। वहाँ क्या देख रहे हैं? वो नहीं आ सकती यहाँ पे अब। अच्छा खासा चकमा दे दिया हमने उसको। वो कौन? वो चुड़ैल, चुड़ैल? वो औरत जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो आपने ये सब इसलिए किया ताकि आप मुझे उससे बचा कर यहाँ ला सको? और नहीं तो क्या, यही एक तरीका था आपको सबकी नजरों से बचाकर यहाँ सुरक्षित लाने का। वरना आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ना किसी काम के नहीं है, मानो कि प्रचार कर रहे हो। देखिए भाई जी, देवराज सिंह राठौर बैठे हैं। देखिए आगे क्या करना है ना, हमने सब कुछ सोच लिया है। मतलब उदयपुर में जन्म लेने का और यहाँ पले बड़े होने का पता है क्या फायदा है? कि हमें यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क के बारे में पता है। तो हमने ना तय कर लिया है कि हम लोग अंबिकापुर के लिए ना
रात के अंधेरे में निकलेंगे, ठीक 3 बजे। और हमारे घर से थोड़ी दूर हाईवे के लिए घनी झाड़ियों वाला रास्ता जाता है। हम अपनी गाड़ी ना वहीं खड़ी करेंगे। रात के समय में ना वहाँ कोई भी नहीं आता है। और फिर हम ये हनुमान गली से होते हुए सीधा जाएंगे सुखाड़िया सर्कल पे। आप देख रहे हैं ना? हाँ। और उसके बाद यहाँ पे ना पुलिस की चेक पोस्ट नहीं होती। फिर हम लोग लेंगे वहां से दाएं, सीधा सुभाष टॉकीज। फिर हम वहां पहुंचेंगे जब हमारी गाड़ी खड़ी है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ से जा चुके हैं। और वो चुड़ैल ना कहीं रह जाएगी। फिर तो आप सुरक्षित ही है ना। आपने कहा था कि अंबिकापुर आपका इलाका है और वहां पे आपको किसी से कोई भी खतरा नहीं है। फिर तो सब तय है ना कि हमारी हमारा मतलब है कि आप अभी भी हमसे शादी करना चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स। दिल से लिए हुए फैसले बदले नहीं चाहते। सच है। और दिल से लिए हुए फैसले इंसान की सोच पर कब हावी पड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोचती हूँ तो कभी समझ ही नहीं आता। सपने तो हमने भी काफी देखे हैं, पर कभी नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लेंगे। पर शायद यही प्यार है ना? सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि आप हमसे इतनी जल्दी हम हमारी भावनाएं समझ जाएंगे। हमारे लिए ना बहुत आसान है हमारी भावनाएं समझना। हमें बस उनसे बात करनी होती है और वो हमें ना सब कुछ बताते थे हमारे दिल में क्या है। कौन? बिहारी जी। अच्छा, आपके मम्मी पापा, आपने उनसे बात की? परफेक्ट। तो आप सब इनके प्लान में शामिल थे। सॉरी, पर क्या करें, एक बार हमारी बेटिया जब किसी चीज के लिए मन बना लेती है तो हम सबको मानना ही पड़ता है। तो फिर आज रात का प्लान फाइनल है? आप लोग ना इस गली से जाइए, हम लोग उस रास्ते से आएंगे। जाइए। हे बिहारी जी, अपने ही घर से चोरों की तरह निकलना पड़ रहा है। पता नहीं ये लड़की क्या क्या करवाएगी। अरे क्यों मिक्सी की तरह? अरे आवाज कर रही है। हो गया? चलो अभी जल्दी। जल्दी चलो। कृष्णा, जल्दी करो बेटा।